बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 10th मैथ शुरू करने जा रहे हैं। और आज मैं गिला शिकवा दूर कर रहा हूँ अपनी 10th क्लासेस का कि आप लेक्चर 10th के कम दे रहे हैं, तो मैं आज से बाकायदगी से 10th क्लास को भी टच किया करूँगा। और शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 5। आज हम करने जा रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज। उसमें जो मैथ का हमारा रूल इस्तेमाल होगा वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉज दो किस्म के हैं, जिसमें ए और बी दो सेट हैं। ए बी मैंने दोनों लॉ को सिंपल वैसे लिखा हुआ है। अब इसको बनाता हूँ कि लॉ असल में है क्या। ए बी अगर मैं इसका लिखता हूँ, दोनों का यूनियन किया जाए और होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, तो जब इसको इक्वलाइज करेंगे तो ए का अलग कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं चेंज करता हूँ कि इंटरसेक्शन लेता हूँ और सारे का कॉम्प्लीमेंट, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट तो आने ही आने हैं। अगर इंटरसेक्शन था तो इसका यूनियन। ये दोनों आंसर्स आपस में बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं। जो मर्जी आप स्टेटमेंट लेके देख लें। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। कि मैं जो ए के ऊपर डैश डाल रहा हूँ या ए का सी लिख रहा हूँ, इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको प्रूव करते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या, सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ए है 1 2 3 4, मैंने मिस किया 5 लिखा है। यू से मुराद यूनिवर्सल सेट है। जो भी मेंबर्स आएंगे जब यू से लिया जाएगा, इसके तमाम मेंबर्स जो इसके बकिया सेट्स हैं उनके तमाम मेंबर्स के अंदर शामिल ज़रूर होने चाहिए। देन यू इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने ले लिया। ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट ए की पावर सी, इसको पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, वो है u माइनस ए। पीछे लेक्चर में हमने जो, अगर आपने नहीं देखा था तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन जाकर उसका दे दूँगा, आपको लिंक दे दूँगा, या नेक्स्ट कभी इस लेक्चर को दोबारा आपको डिफ़ाइन कर दूँगा कि ये कैसे है, तो उसका ब्रीफली आपको लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। u है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस a है 1 2 3 एंड 5। हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम आते हैं वो मेंबर्स जो दोनों में कॉमन है। अब आप लेड पेंसिल ले लीजिएगा, इसको आप कर लेते सर्कल। 1 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 है और 5 है। अब यू में जो बाकी मेंबर बच गए हैं कौन कौन से हैं, वो हमारे पास 0 है, 1 2 3 दोनों में था, उसको छोड़ दिया, रिमेनिंग 4 है, उसके बाद 5 भी गया और 6 है और 7 है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हमारे सामने आ गया। फिर देखिएगा जो यू के मेंबर्स हैं और ए में जो कॉमन है उन तमाम को छोड़ देना है, और यू जो यूनिवर्सल सेट था उसके तमाम मेंबर जो बाकी बच गए हैं वो लिख दिए जाएंगे। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो क्या करते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। अब हम क्वेश्चन प्रूव करते हैं। आपके जो बुक है इंग्लिश मीडियम की, उसका पेज नंबर 98 है और इसका जो एक्सरसाइज नंबर है वो 5.3 है। इसका जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं। मैं उनमें से जहाँ डी मॉर्गन लॉ आता है वो आपका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड पार्ट है, तो लेंथी हो जाएगा। मैं इसे बड़े आराम से करूँगा ताकि मेरे बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। पहले सेट लिखते हैं, यू है, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 सो ऑन
10 तक। इसका मतलब है कि यही सीक्वेंस चलता जाएगा। 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9 एंड 10। ये तमाम मेंबर इसके अंदर मौजूद हैं। ए है वो गिवन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है। और बी है 1, 4, 7 एंड 10। अब थर्ड पार्ट की बात हम कर रहे थे, वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, जिसको डी मॉर्गन लॉ भी हमने कहा था। तो इसकी एक इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर है, एक चीज़ राइट साइड पे है। लेफ़्ट को बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, L फॉर लेफ़्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड इज इक्वल टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हमें ए यूनियन बी को फाइंड करना है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो लेते हैं ए यूनियन बी। ए सेट हमारे पास है 1 है, 3 है, 5, 7 एंड 9 है। यूनियन बी है 1, 4, 7 एंड 10। दोनों का यूनियन कहते हैं जो दोनों में सेम है उसको तो लेना ही लेना है, और बकिया का ऑर्डर ठीक रखते रखते जो मेंबर है वो सारे आ जाने हैं। यूनियन से मुराद तमाम कॉमन भी और अनकॉमन भी, लेकिन याद रहे कि किसी भी मेंबर को, किसी एलिमेंट को 2 मरतबा नहीं लिखना, क्योंकि वो सेट तो रहता ही नहीं है। किसी भी सेट में कोई मेंबर 2 मरतबा लिखने से वो एम्प्टी सेट बन जाता है, वो सेट नहीं रहता। तो कॉमन हो तब भी एक दफ़ा लिखना है, अनकॉमन हो तब भी एक दफ़ा लिखना है। तो 1 दोनों में है, 1 आया। 2 दोनों में नहीं है, नहीं आएगा। 3 है, 3 आएगा। 3 के बाद काउंटिंग में 4 है वो लिखेंगे। 4 के बाद 5 है, इसमें 5 लिखेंगे। 6 दोनों में नहीं है, नहीं आएगा। 7 है, 7 आएगा। 8 नहीं है, ना इधर तो 8 तो नहीं आना। 9 इधर है तो वो आएगा, और 10 इधर है वो आएगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी लेने से 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10 ये मेंबर आ चुके हैं। अब जो असल काम था लेफ़्ट हैंड साइड का, वो था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसको फाइंड करने जाते हैं। मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि पहले यू लिखा जाएगा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, और वो रकम ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी लिख के ब्रैकेट डालेंगे, 2 चीज़ें हैं, और यू में से इसको माइनस करना है। अब आगे यू की जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ था वो है 1 है, 2, 3, 4 सो ऑन 10 तक। मैं फिर बता दूँ, सो ऑन में ऑलवेज बुक में भी हमेशा 3 डॉट डाले जाते हैं, तो कोशिश करें 3 डालें। इसका मतलब ये चीज़ ऐसे ही सीक्वेंस से चलती चली जा रही है। माइनस ए यूनियन बी, वो हमारे पास ये आंसर आया था, उसको लिखते हैं 1 है, 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10। अब इसको फाइंड करते हैं। जो दोनों में मेंबर हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। 3 भी ख़त्म हो गया, 4 है ये भी ख़त्म हो गया, 5 है 5 भी ख़त्म हो गया, 7 है 7 भी ख़त्म हो गया। जो मेंबर आ रहे हैं बाकी वो लिखते चले जाते हैं। 2 बाकी बच गया, 3 भी गया, 4 भी गया, 5 भी गया, 6 बाकी बच गया, 7 गया, 8 बाकी बच गया, 9 भी गया और 10 भी गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2,
6 8। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो चुकी है, हम इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड, जो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो हमारे पास है। लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था? वो था जी ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे, देन इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमें इसको अलग अलग फाइंड करना है। पहले करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है। फिर फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला पता है। जब ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कहेंगे u माइनस ए लिखा जाएगा। अब आगे पहले आ जाएगी u की वैल्यू, वो है 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, माइनस आगे है a की वैल्यू, वो है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। अब दोनों का जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, मैंने क्या बताया था कि इसमें से जो u है a को माइनस कर देना है, वो एलिमेंट्स नहीं लिखने जो a के हैं। जो u में बाकी बच जाएंगे वो सारे लिखने हैं। 1 चला गया, 2 बाकी रह गया, 3 गया, 4 आ गया, 5 गया, 6 आ गया, 7 गया, 8 आ गया, 9 गया, तो 10 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज़? ए का कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। अब आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी ऐसे ही। क्या होगा फार्मूला? u माइनस बी। u की आपकी जो वैल्यू है वो आपके सामने है, 1 है, 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक, माइनस और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है 1 4 7 10 1 4 7 10। अब इसको फाइंड करते हैं उसी तरीके से। 1 दोनों में है गया, 2 बाकी बच गया, 3 बाकी बच गया, 4 दोनों में कॉमन गया, उसके बाद 5 आ गया, 6 आ गया, फिर 7 गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 दोनों में है तो वो गया। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका। अब असल का हमारा क्या था? वो था ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों की जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो यहाँ पे आएगी। 2 है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आंसर में, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। उसके बाद इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये था, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है एंड 9 है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट होता है जो जिन दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना हो, उनके सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन जो नंबर्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन जो दोनों में हो। वो 2 है, दोनों में आ रहा है, 2 आएगा। उसके बाद ना 3 आया, ना 5 आया, 6 आ गया, 8 आ गया और कोई मेंबर कॉमन नहीं है। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है, इसको हमने नंबर 2 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी था 2 6 8, क्वेश्चन 1 कहा था। अब दूसरा भी आंसर वो 2 6 8 क्वेश्चन नंबर 2 कहा, जो राइट हैंड साइड का आंसर था। तो यहाँ पे क्लियरली उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन का मैं डॉट डाला मैंने कि एब्रीवेशन है, 1 एंड 2, इट इज़ क्लियर। उर्दू में लिखें तो 1 और 2 मसावातों से साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि क्या था?
ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरा ये लेक्चर समझ लगा होगा। आपको समझ आ गई हो तो कमेंट में आके लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अपने दोस्तों को बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मेरा फ़ौरी तौर पे मौसूल हो जाएगा कि नया लेक्चर है। तो अल्लाह ताला आप सबका मेरा हामी नासिर हो। वस्सलाम।